कि जे संसार के पापी आउत हैं और तुम में स्नान करत हैं तो तुम आए लगा तो पापों को ढेर लगा हो जाए, सब छोड़ के आ जात, छोड़ जात के नहीं छोड़त, मुझे तो नहीं लगा कि पाप छोड़ के आओ। गंगा जी में नहाओ, बोले हमारे पाप इतना ही रह गए, वो बाटल में भरो गंगा जल और घरे ले आए। माने भी बाटल ही भर पाप कहा है, सुबह जाएंगे तो अपने घरे ले आए, होता नहीं सुधरत, एक नहीं सुधरो तुम तो तुम्हारे 2-3 गांव में बता दे। तुमने कहा गंगा जी नहीं गए, कितने बाबा हो गए लौट के, हमें जा बताओ कितने सुधर गए। ये का सुधर हो कि जी 1 महीना गंगा जी में रहे आए, सो जब से लौटे हैं जो मंदिर में बैठे भजन कर रहा है, कैसे सुधर गए बताओ। अरे उताई के उतने नहीं सुधरे रे वे, संगवारो नहावे गाओ, जो न कहो कि बोरी में से आटो निकाल ले, 1 महीना से इलाहाबाद में रह रहे वो बता। माता गंगा से पूछा, ये बताओ संसार के पापी आते हैं, तुम में स्नान करत हैं, तो वे पाप कहां जात। माता गंगा ने कहा, जहां भागवत की कथा होती है वहां जाकर मैं उस व्यास गद्दी के नीचे लोट पोट हो जाती हूं, तो मेरे सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वर्तन्ते सर्वतीर्थेषु। श्री शिव महापुराण में कथा आउत है, भगवान शंकर चले जा रहे थे, वो माता पार्वती साथ में थी। चलते चलते भगवान शंकर एक जगह सीधे लेट गए, प्रणाम करवे। पार्वती जी ने देखी, न मठ है, न मंदिर है, न चबूतरा है, ये पांव कौन के परन लगे। फिर सोची कि भोले हैं, आ गई हुई जगह की खबर, पांव तो पल रहे। पार्वती ने कुछ नहीं कहा। थोड़े और आगे गए, शंकर जी एक जगह फिर सीधे लेट गए, वहां भी कुछ नहीं था। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ जहां आपने पहले प्रणाम किया वहां भी कुछ नहीं था, और जहां अब प्रणाम कर रहे हो वहां भी कुछ नहीं है, आपने प्रणाम किसको किया। भगवान शंकर ने कहा, देवी जहां मैंने पहले प्रणाम किया था वहां 1000 साल पहले भागवत की कथा बैठी थी, और जहां आज प्रणाम कर रहे हैं 1000 साल बाद ये भागवत बैठने हैं। जहां ग्रंथ रखा जाता है वह जगह 1000 वर्ष पहले तीर्थ बन जाती है। ये भागवत जी का महत्व है। वर्तन्ते सर्व तीर्थेषु तरंती सर्व मानवा, जिससे सबका उद्धार हो जाए। हाँ, धुंधकारी जैसों को उद्धार हो जाने, अपन इतने खराब तो कहा ही नहीं है। इस टेम ने कारत रज्जु भगवान की कथा में कछु आदमों को टेम ही नहीं रहते। कई कथा में चलो कह लगे हमें नहीं है टेम, तीर्थ में चलो बोले हमें टेम नहीं है। इमलाबाद सरकार के मंदिर चलो शनिवार मंगलवार, बोले हमें टेम ही नहीं है। भगवान कहते हैं रुक जा बेटा, तुम्हें हमें टेम ही नहीं है। हम यही लुकान बकान में तुम्हें ये सो बना के पहुंचे हैं अगली बेर कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। पता है को बन के आउट हैं जो भजन खोटेम नैया, कथा खोटेम नैया, सत्संग खोटेम नैया, धर्म कर्म खोटेम नैया, वे अगले जन्म में कुत्ता बना थे। अब बताओ लुकान बकान के कुत्तों को का काम है? बताओ कछु काम है कुत्तों को? कुछ काम नहीं है यहाँ है जिनको पहले काम ही नहीं, टेम ही नहीं है। तो भगवान ने कही जाओ तुम्हें बिल्कुल फ्री कर दिया। बताओ ना कब रंगदार में जाने को कहते, रिश्तेदारी में जाने कुत्तों को कुछ काम नहीं है। दूसरों जो देखियो सबसे ज्यादा कुत्ता तुम्हें मिले हैं मंदिरों में, चाहे गांव को मंदिर हो, चबूतरा हो, दुर्गा जी को चौतरा हो, सबसे ज्यादा कुत्ता तुम्हें मंदिरों को मिले हैं। काश को खबर रहे थे री कि हम मंदिर नहीं आए थे सो कुत्ता बने। से बार तो हम मंदिर आई में डरी रहे, कम से कम मुक्ति तो हो जाए। ये पूरे बेया डरे कुत्ता जितने फिर रहे हो जाए। सो अब एक काम करियो, अब मंदिर जे हो सो पुजारी प्रसाद दे हैं,
मंदिर तो जा नहीं पा रहे। अब ये जे हो तो प्रसाद मिल है तो कुत्ता बन के जे हो तो नरियल पूरत को मुट्ठा बोदे है पुजारी के किंगे आत गेट के बाहर रो हो। इसे जब बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमें टेम नहीं है। अच्छा बात तो एक और है, हम बताएं जाको बा मौत पूछ के नहीं आओ कि हमारा है ना आदमी वही से कह दी तो अबे नहीं आओ हमें टेम नहीं है। मौत अगर पूछ के आती कि काय हम आ जाएं तो आदमी कहते अबे नहीं आओ 2-3 दिन टेम नहीं है। वक्त निकालो तरंती सर्व मानवा इस भागवत ग्रंथ से धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार हो सकता है तो हमारा जीवन में सुधार तो हो ही सकता है। उद्धार नहीं हुई तो कोई बात नहीं, पर जीवन का सुधार जरूर हो जाएगा भागवत जी की कथा से। अब और सरल भाषा करो जा तो हो गई विद्वानों की। भाषा भक्ति, गासे ज्ञान, बासे वैराग, उतासे त्याग। जहां जी चार ही चीजें मिल जाएं वो को नाम है भागवत। और देहाती भाषा में आ जा कि जाया भाग्य की कथा, जे के भाग्य में होते वो भग के आऊ थे वो को नाम है भागवत। और जे के भाग में नहीं होए वो तहीं से भग जातो को नाम है भागवत। जब भाग्य की कथा है ऐसी नहीं मिलत। रामायण में लिखो है कि यह गुण साधन ते नहीं होई। तो प्रजा कथा कैसे मिलत? बोले तुम्हारी कृपा, इमलावारे सरकार की, कि तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। जिस पे हनुमान जी की कृपा होगी वो भगवान की कथा सुन सकता है। बिना हनुमान जी के कृपा के राम कथा कृष्ण कथा कोई सुन ही नहीं सकता। क्योंकि महाराज जी बहुत अच्छी बात लिखी हनुमान चालीसा में कि राम दुआरे तुम रखवारे। एक भगत जी आए इमलावारे सरकार के, बोले दादा हनुमान चालीसा में हमने पढ़ लाओ है कि राम दुआरे तुम रखवारे, माने तुम सबके रखवारे हो। हनुमान जी बोले हम इतनी फ्री नहीं बैठे कि हम सबके दरवाजों की रक्षा करत फिरें। और बोले हनुमान चालीसा में लिखो है कि तुम रखवारे। बोले आगे की लेन पढ़ ले सो हम तुम्हारे रखवारे कहा है। क्या लिखा है? राम दुआरे। अगर तुम रोज राम जी के मंदिर जाओगे तो हनुमान जी कह रहे फिर हम रखवारे, हम कर रहे हैं तुम्हारी रक्षा। अगर तुम भजन करो तो हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। और बोले जैसे तुम्हारे दरवाजे नहीं आए, राम जी के दरवाजे ने जाए। हनुमान जी बोले हम 1-2 बार समझे हैं कि जाओ, अन्य जे हो सो हम तुम्हारे घर में लोग हरि का धर देंगे। ऐसी हमने रावण के घर में धर दी थी। रावण को कितो समझाओ तो नहीं समझाओ तो कि राम चरण पंकज और धरही और लंका या चल राज तुम करही। पर वो नहीं गौ राम जी की शरण में। हनुमान जी ने कही तो हम लोग हरि के धारे देते हैं। तो हनुमान जी किसकी रक्षा करते हैं? सबकी रक्षा नहीं करते। सबकी रक्षा करते तो लंका में लोग हरि जाने धरते। हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं जो राम का भजन करता है। एक भक्त ने बड़ी प्यारी बात पूछी हनुमान जी से कि प्रभु आप कह रहे हो कि राम दुआरे, हम रोज राम के दरवाजे जे हैं तो आप हमारी रक्षा करो। तो जब तक हमारे शरीर में समर्थ है तो हम मंदिर जे हैं। और जब हमारे शरीर में समर्थ न रहे और हम कहूं राम के मंदिर नहीं जा पाए
तो कायम लवाए सरकार का हमारी रक्षा न करो। हनुमान जी बोले तुम्हें एक सुविधा दे रहे थे, तुम्हें एक सुविधा है। बोले का? बोले जब तक शरीर में समर्थ है तुम राम के मंदिर जाओ, और जो ना शरीर असमर्थ हो जाए सो अपने घर को राम को सौंप दे, घर को ही राम को मंदिर बना दे, सो हम तुम्हारे घर है तुम्हारी रक्षा करने लगे। तो ये भाग्य की कथा है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। सबके बस की बात नहीं है भगवान की कथा। सत्संग एक खबर आई महाराज, 4 मजूर जा रहे थे, एक बाबा जी बैठे अपने महंत जी माला सरका रहे थे। सुबह 4 ही बतियात गए, देख रहे न बाबा को काम ही क्या, अच्छो खा लो, सरका रहे हैं माला, 2 पैसा की मेहनत नहीं करने। बाबा जी ने सुन ली, बोले बेटा लौट। क्या कह रहे थे? अरे बोले महाराज सांची आए ने तुम्हारा मेहनत करना, बैठे हो गद्दी पे फेर रहे हो माला। बाबा जी बोले तुम्हारे कहाँ जा रहे? बोले हमारे काम को जा रहे। बोले कितने में लगा? बोले 300 रुपया दिन। बाबा जी बोले बेटा कल से आइयो, हम 1000 रुपया दिन दे हैं, 1000 रुपया दिन दे हैं तुम्हें। चार ने कही काम? बोले कुछ नहीं करना, तुम तो अंदर में बैठे हो। 4 आ गए सवेरे, बाबा जी से बोले काम बताओ। बाबा जी ने अच्छे गद्दा लगवाए, कमरा डरवाए, तकिया लगवाए, वो 4 घुमाला दे दी। बोले बेटा कितनी देर तुमने काम करा? बोले 3 घंटा, 10 से 1 और 2 से 5। तो बोले ठीक है बेटा, आसन लगा कर बैठ जा, 10 बजे से 1 बजे नो माला करने है सो 500, और 2 बजे से 5 बजे नो फिर माला करने सो 500। भी तो उन्होंने कही ठगाई, ये में क्या लगो, ये में लगो क्या है? अच्छे गद्दा पे टिकने तक जा बैठने। एक ने 10 मिनट तो सीताराम सीताराम कही, रोगी तो कर हाई कराने लगी। बाबा जी के मौके लगी ज्यादा माला हमारे ने बस की, जो तो भारी कठिन काम यहाँ है। तो हम तो तसला ही फेंकत रहे, मनो हमें से नहीं हो रही। बैठ के बताओ तुम 3 घंटा हमें माला का लगाओ, 3 घंटा की आसन, 1 आधा घंटा बैठो, 1 पौना घंटा बैठो, और 1 घंटा बाद बेहोश ही होगा माला। भजन करना सबके बस की बात नहीं है। भजन करे को सूरमा, जात पात कुल खोए, ऐसा नहीं कोई भजन सबके बस की बात नहीं है। प्राण कड़त। अब तुम सुंदर कांठ देख लेके बैठा दे में कहूं रात में, तो सुरसा की बहू बन जाओ, इतनो बड़ो मुंह पटे हो, पूरे सुंदर कांठ मुंह में चलो जे, और चप ठोके आई हो पूरी रात बुराई कर भी बैठा देखो न उनकी। ऐसा नहीं करे भजन, ये तो भाग्य से है। तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, भगवान की कृपा के बिना के जेह जानो जेह देह जनाई, और देखूं तुम्हीं हुई जाई। भगवान जिसको जनाना चाहे वही जान पाता है, सब भगवान को नहीं जान पाते। तो जय आए भाग्य की कथा, जे के भाग्य में हुई है वो भक्त के यहाँ है, और जे के भाग्य में नहीं हुई है वो तहीं से भग जे को नाम है भागवत। एकदा हि विशालाया चत्वारार्षयो मला, सत्संज्ञार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे भए। अच्छा नैमिषारण्य क्या आया, ये कछु बातें जान ले, ठीक।
पहले तो एक बात जान ले कि सूत जी को आए, कैसे सत्यनारायण की कथा कराओ। सो सूत जी बोले, सूत जी बोलत के नहीं बोलत, सोची तना और पैसा खर्च करो भागवत करा ले। अब हम भी अब भाई के वे बारे हैं कि सूत जी बोले, शिव पुराण कराओ, सो सूत जी बोले, विष्णु पुराण कराओ, सो सूत जी बोले। तो पहले क्या कोई कथा करके जानता ही नहीं, तो आज तक कितना बड़ो वक्त आओ हुए उन्हें जाना ही कहीं के दूसरे ऋषि बोले, ये कई बात कहत को बोले सूत जी बोले, जे सूत जी को आए हर जगह जे काय बोलत। तो ध्यान से सुनियो, सूत एक जात होते है, जा जात बनत कैसे है, जा जात ऐसी बनत है, ब्राह्मण की होए कन्या, वो क्षत्रिय हो पुरुष। बहुत ध्यान से सुनियो बात, ब्राह्मण की हो कन्या, वो क्षत्रिय हो पुरुष, और उससे जो संतान जन्म लेगी वो सूत जाति की कहलाएगी। ब्राह्मण की कन्या, वो क्षत्रिय पुरुष, और उससे जो संतान जन्म ले लेगी वो सूत जाति की कहलाएगी। तो जात हो गई जात। अब कथा काय सुनत सब जने सूत जी से, ऐसे सुनत हैं कि सूत जी की उम्र है मात्र 5 साल। 5 साल की उम्र है जो कथा करत अपने घर में। अब तुम्हारों की भाषा में तो बाल बच्चे, कैसे को के घर जाओ उसके जो हमारा बच्चा, जो हमारी बच्ची, जय के तुम्हारे के नहीं कहते। अब बताओ आज में आदमों के बच्चा बच्ची भाई हैं, बच्चा तो चिड़ैयों के होत, बिलाइयों के होत। अब आज के आदमों के बच्चा होने लगे, जे को देखो वही के जो हमारा बच्चा आए। बताओ महाराज जी, चिड़ैयों बिलाइयों के होते अब आदमों के होने लगे। घर में कोई छोटा सा बाल गोपाल हो और अगर वो तो तलियाऊ भाषा में बात करे तो बहुत मीठी लगत है। अपने घरे को बैठ भी आओ और अपन नाती को बुलाओ, इनसे ऐसी कह दे, जबकि भाई ये कई बात दिन भर को आओ तो का सब मीठी लगत है बच्चों के मुंह से। और जो हमारी भी बात नहीं है, रामायण में पढ़ो बिल्कुल शुरू में लिखो है कि जो बालक कहे तो तेरी बाता, तो सुन ही मुदित मन पितु अरु माता। अगर 5 साल का बच्चा संसार की भाषा में बोले तो मीठी लगत, 5 साल को बालक भगवान की कथा करने लगे तो कितनी मीठी में लगे बताओ। और फिर भागवत की कथा या तो पहले ही से मीठी है। भागवत की कथा क्या है? निगम कल्प तरोरु गलतम फलम। भागवत की कथा आए फल, और राम कथा क्या है? छयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती में गात हो, रामायण आए रस और भागवत आए फल। पर ये श्लोक में एक विचित्र बात जा लिखी है, ऊपर तो लिख दो फल और नीचे लिख दो पिबत भागवतम पियो। अब फल खाओ जात के पियो जात। जैसे को सेव दे दे तो का कहो कि जो ले जा रहे पी लियो, पपीता दे के का कहो जो पपीता ले जा पी लियो। जय कहो कि जो पपीता खा ले तुम्हारे, कि जा कहो जो ले जा रहे बाहर पी लियो। व्यास जी से पूछा कि जब भागवत कथा फल है तो पीने के लिए क्यों लिखा पिबत भागवतम? व्यास जी बोले सुनो, भागवत की कथा है तो फल, पर आम कैसो फल है जो, और आम में और भागवत में बस तो अंतर है कि आम में छिलका है और गुठली है। भागवत में ने तो छिलका आए ने गुठली आए, रसई रस भरो है। और आम जब अच्छो पक जाए तो खाओ नहीं जात, पिगोई जात है।
तो जब भागवत पक गई है, अब फल का सबसे बड़ा पारखी कौन है? जानमकार को है फलों को, तोता। पेड़े में 1000 आम लगे हुए, तोता बोई आम खे है जो को सबसे मीठो हो जाए। अपन पहले हल्के में कहते, अरे सुगा कटेला मियाँ है, भारी मीठी न कर है। कहते तुम्हें ना कि नहीं कहते, मूड हला दे कहते हो तो ना अगले जन्म में गिरधोना बन हो। हाँ जी, जितने गिरधोना जे बमूरों पे बैठे हैं, ये पहले जन्म के स्रोत आया है, कथा में गए सुमारे से धर गए, उठे फूला खाए और घरे चले गए। भगवान ने कही मटकात रहो मूल पूरी जिंदगी। हाँ, सबके जन्म अलग अलग हैं। हमारा सबके जन्म। एक बार अब एक आदमी ने हमसे पूछी कि क्या बताओ, जोन जे लोभी रहते हैं जी मारा क्या को बना, तुम सब बताओ। हमने कहा तो बाबी सुन ले, जोन जे पैसा गड़ा के धरत हैं लोभी टाइप के, जे अगले जन्म में सुंगरा बना थे। हाँ, तुम सुंगरा देखियो महाराज जी, तुम्हें कहूं खड़ो न मिल, जहां ठाड़ो हो जे वो तई की जमीन खोदा चौंद से। खबर रहे थे कि मैंने कहूं हड़ा गड़ाओ तो, और खबर है न कहाँ गड़ाओ। सो वो पूरी जिंदगी पृथ्वी खोदत रहे कि मिल जा तो यार, मिल जा तो। इसे सुंगराने बनियो। हाँ, लोभी आदमी अगले जन्म में सुंगरा बना खोदता ही रहता माटी कि कहाँ गड़ा गए थे, कहाँ वो भूल जाता। तो पहले अपन कहते भारी मीठी अमियन कर है, सुगा कटेल है। तो जब भागवत जो महंत जी ने मंगवाई है मंदिर में, मिलवाए सरकार में, जब साबत नैया, तो उन्होंने भली सोच रहे हो कि साबत भागवत ले आए महंत जी। जब साबत नैया कैसे में सुखदेव जी ने चोंच मार दी, सो जब सुगा कटेल भागवत आए। सुखदेव जी की चोंच लगी कि नहीं लगी? सुखदेव ने कथा करी, माने चोंच लगी। तो जब सुगा कटेल भागवत है, पहले से मीठी हती, सुखदेव जी ने चोंच मार दी, सो और मीठी हो गई। 5 साल का बालक कथा कर रहा है, सो और मीठी हो गई। और आपको मिल रही है ये आपके भाग्य की